Morning guys, welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with न्यू वीडियो। आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी सोशल साइंस की ड्रेनेज लेसन जो थर्ड लेसन है उसकी स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने इस लेसन के 2 वीडियोज की स्टडी कर ली है। हमने सिंधु रिवर सिस्टम जो है उसकी स्टडी कर ली है। इसके अलावा हमने गंगा रिवर सिस्टम जो है, गंगा रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसकी क्या लेंथ है, कहाँ से फ्लो करती है, ये सब हमने स्टडी कर ली है। आज हम इस वीडियो के अंदर हमारी थर्ड जो मेजर रिवर जो है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जो मेघना के नाम से जानी जाती है, दिहांग के, सांगपो, अलग अलग नाम इसके हैं, उसकी हम स्टडी इस वीडियो में करेंगे। हम पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, इंडिया में कहाँ एंटर होती है, ओके, इन सब चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। आगे बढ़ते हैं। यस, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मैंने आपको बताया था। ये पहले मैप में देख लीजिए, ये जो जगह है, ये जो जगह है, यहाँ से इसका ओरिजिन है। अब देख लीजिए, यहाँ से एक रिवर इधर भी निकल रही है, ये देखो, इधर भी निकल रही है ना। यहाँ से एक रिवर नीचे की तरफ भी निकल रही है ना। यहाँ से बहुत सारी रिवर निकल रही है। ये क्या है फिर? ये जगह तिब्बत की है और यहाँ मानसरोवर झील है। यहाँ क्या है? मानसरोवर झील से ही सतलज रिवर निकलती है। कौन सी निकलती है? सतलज निकलती है। यहाँ से ही इंदुस रिवर निकलती है और यहीं से ही मानसरोवर रिवर निकलती है। बस जो इस तरफ निकलती है वो सतलज हो जाती है, इस तरफ जो निकलती है ये तो इंदुस हो जाती है, जो यहाँ निकलती है वो सिंधु, ये सतलज हो जाती है। जो इस तरफ निकलती है ये क्या, ये जो रिवर है, ये दिख रही है आपको, ये जो रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ना। हम इसकी स्टडी आज करेंगे। तो ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से। पढ़ते हैं। ओरिजिन तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर, मानसरोवर के ईस्टर्नर पार्ट में, ईस्टर्नर पार्ट है, यहाँ से निकलती है। वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द सतलज एंड इंदुस रिवर, सतलज और इंदुस रिवर के पास से निकलती है। जहाँ से ओरिजिन सतलज और इंदुस रिवर का, वहीं से इसका है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड, इसकी तरफ बहती है, देख लीजिए, है ना। पैरेलल टू द हिमालय, यहाँ ये हिमालय तो यहाँ है, देखो ये हिमालय तो यहाँ पर है, इस जगह ये हिमालय बना हुआ है, इसके पैरेलल बहती है। आउटसाइड द इंडिया, इंडिया के बाहर बहती। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इंडिया में नहीं, ये बाहर है, तिब्बत में बह रही है। ये कहाँ बह रही है? तिब्बत में बहती है। ध्यान से देखिए आगे क्या होता है। आगे इस ब्रह्मपुत्र रिवर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी को सांगपो, दिहांग और फिर ये ब्रह्मपुत्र बनती है। पहले ये सांगपो कहलाती है, फिर ये दिहांग बन जाती है और फिर ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ये कैसे बनती है इसको हम पढ़ेंगे। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा 7757 मीटर, मतलब 7 किलोमीटर, इट टेक्स यू टर्न, एंड एंटर इंडिया। आपने देखा होगा मैप के अंदर, जहां से निकली थी हिमालय के पैरेलल बहती बहती अचानक यूं होकर के यूं इंडिया में प्रवेश करी थी। ये जो स्थान है जहां से इंडिया में प्रवेश करती है, इसका नामचा बेरवा नाम है। यहाँ यू टर्न लेती है, एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। ये नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे गोर्ज के रूप में प्रवेश करती है। गोर्ज को देखिए, क्योंकि आपने देखा है कि इसके पैरेलल हिमालय है, वो यहाँ ये हिमालय को क्रॉस करती है। तो ये गोर्ज का मतलब होता है कि दोनों तरफ गहरी खाई, दोनों तरफ गहरी, काफी ऊंचाई और बीच में खाई हो, काफी गहरी खाई हो, जो दिखती भी नहीं हो। मतलब यहाँ ऊपर से अगर हम देखें तो नदी दिखती नहीं है आपको, नदी दिखेगी भी नहीं। तो गहरी खाई के माध्यम से इंडिया में प्रवेश करती है। हियर इट इज कॉल्ड दिहांग, यहाँ पर ये दिहांग कहलाती है। जब इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ पे ये दिहांग कहलाती है। इससे पहले ये सांगपो कहलाती है। यहाँ इसका क्या नाम है? इसका सांगपो नाम है। फिर इट इज जॉइंड बाय द दिबंग, ध्यान से पढ़िए, सांगपो के बाद में, दिहांग के बाद में इसमें दिबंग नाम की रिवर एंटर करती है, लोहित एंटर होती है और इसमें ऐड हो जाती है मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। और फिर ये क्या करती है, जब ये यहाँ से एंटर होती है तो इसी में एक दिबंग नाम की रिवर मिलती है, एक लोहित नाम की रिवर मिलती है और छोटी बड़ी कई नदी आके मिलती है। तो आकर के मिलने से यह क्या हो गया,
ये थोड़ी इसका वाटर का फ्लो बढ़ जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, ध्यान से देखिए, क्योंकि जब हिमालय की इस तरफ बहती है तिब्बत में, तब इसमें पानी की मात्रा नहीं होती, इतनी नहीं होती, नॉर्मल पानी रहता है। क्यों? क्योंकि हिमालय की इस तरफ ज्यादातर पार्ट बर्फ से भरा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, तो सर्दियों में यहाँ पानी आता ही नहीं है। लेकिन जब इंडिया में एंटर करती है तो इंडिया के इस पार्ट में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में, सिक्किम काफी इधर रह गया, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, यहाँ हमेशा साल भर बारिश होती रहती है। तो इंडिया में एंटर होने के बाद में इसके पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इससे पहले इसमें पानी नहीं होता, ज्यादा पानी नहीं होता, नॉर्मली को थोड़ा बहुत पानी बहता है। लेकिन जितना पानी इसमें बहना शुरू होता है वो इंडिया में एंटर होने के बाद में, क्योंकि इंडिया के इस पार्ट के अंदर वर्ष भर तो बारिश होती है और वर्ष भर धूप भी खिलती है, ये बर्फ से ढका हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, इस नदी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये इसमें कहा गया है, और ये जब इंडिया में एंटर होती है तभी इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। आगे और पढ़ते हैं। देखो ये लिखा दिखाया यहाँ पे, यहाँ तक ये दिहांग, ये नामचा बरवा नाम का यहाँ है, इस जगह से लेकर के इस जगह तक इसको क्या कहते हैं, सांगपू बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको दिहांग बोलते हैं। इसके आगे ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है, यहाँ तक है। जब इसमें अगर की गंगा रिवर मिलती है तो ये मेघना बन जाती है। क्या बन जाती है? मेघना बन जाती है। इसके नाम और भी है, पद्मा बन जाती है, वो हम देखते हैं। आगे देखते हैं। अब ब्रह्मपुत्र तिब्बत, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत से क्या रिलेशन है, इंडिया से क्या रिलेशन है, और बांग्लादेश से क्या रिलेशन है, क्योंकि 3 कंट्रीज में बहती है। तो देखते हैं। इन तिब्बत रिवर कैरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मैंने अभी बताया था। तिब्बत का मतलब है हिमालय की उत्तरी पार्ट में, जहां वर्ष भर बर्फ जमी रहती है ना। तो जब ये तिब्बत में बहती है तो इट्स कैरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज ए कोल्ड एंड ड्राई एरिया, क्योंकि तिब्बत का जो एरिया वो कोल्ड है और ड्राई एरिया है। यहाँ पे ये कम मात्रा में पानी लेके आती है और इतना ही सिल्ट लेके आती है। सिल्ट का मतलब अपने साथ में जो मिट्टी जो आती है, जो चिकनी मिट्टी जो आती है, जो उपजाऊ होती है, वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि बर्फीले क्षेत्र से बहती है। इन इंडिया इट पासेज थ्रू रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, मैंने बताया था इंडिया में एंटर होने के बाद में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा की बाउंड्री से एंटर करती है ना। तो यहाँ भारी बारिश होती है। विश्व की सबसे ज्यादा बारिश मेघालय की चेरापूंजी, मासिनराम जो उसका छोटा सा गांव है वहां होती है, तो वहीं से ये बहती है। उस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है उसका पानी इस रिवर में आता है। तो यहाँ इस एरिया से बहती है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा होगी और सिल्ट भी ज्यादा होगी, क्योंकि पहाड़ी एरिया से पानी नीचे उतरेगा, साथ में अपने साथ कंकर मिट्टी भी लेके आएगा। देखते हैं। हियर द रिवर कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी के साथ में काफी मात्रा में रिवर में पानी आता है, एंड कंसिडरेबली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और इसके साथ में सिल्ट भी आती है। ब्रह्मपुत्र हैज ब्रेडेड चैनल्स इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम। ब्रेडेड चैनल का मतलब क्या है, इसमें इसका नदियों का जाल बिछा हुआ है, ऐसे ब्रेडेड चैनल से, इस तरह से, मतलब छोटी रिवर से इसमें आकर के मिलती है, दूर दूर से आकर के मिलती है। तो ये काफी बड़े एरिया को क्या करती है, कवर करती है। तो इस तरह से ब्रेडेड चैनल है इन इट्स एंटायर आसाम एंड फॉर्म मैनी रेवरिन आइलैंड्स। ध्यान से पढ़िए, रेवरिन आइलैंड्स क्या होता है। वैसे आइलैंड का मतलब द्वीप होता है जो समुद्र के बीच में होता है। ऐसा द्वीप नदी के बीच में भी तो हो सकता है। तो नदी के बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, रिवर के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जो विश्व के सबसे बड़ा है, उसका नाम है मोजुली। मैं अभी दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये रिवर भी ब्रह्मपुत्र रिवर ही है, ये रिवर भी ब्रह्मपुत्र ही है। इससे पहले ब्रह्मपुत्र एक थी, यहाँ से डिवाइड हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो पानी इसका डाइवर्ट हो जाता है इस तरह से, है ना। ये इस तरह से डाइवर्ट हो जाता है। तो ये दोनों क्या हो गई, ये जो एरिया है यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, ये जो एरिया है ये पहले तो क्या था, ये पहले नदी यहाँ मिल रही थी, ऐसे मिलती थी, है ना। लेकिन काफी मात्रा में सिल्ट आने से ये जो एरिया है, ये नदी के साथ में जो सिल्ट आती उसके जमा होने से बना है, उसके जमा होने से बना है। ये एरिया तो स्थल है, यहाँ तो लोग रहते, ये पहाड़ी एरिया है ना। लेकिन यहाँ पहले रिवर यहाँ मिल जाया करती थी, लेकिन काफी मात्रा में सिल्ट आने से क्या हो गया, ये सतर ऊंचा हो गया, मिट्टी यहाँ जमा हो गई, जमा होने से काफी ऊंचा हो गया। तो इसको बोलते हैं
मजुली आइलैंड्स जो विश्व का सबसे विश्व का सबसे बड़ा रेवरिन आइलैंड कहलाता है। विश्व के सबसे बड़ा रेवरिन आइलैंड मेजुली आइलैंड्स है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है। कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर में। इंडियन मैप में दे सकते हैं, यहाँ बना हुआ है, आप यहाँ दे सकते हैं, आसाम में ये बना हुआ है। ठीक है। आगे और पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। इसको जमुना बोलते हैं। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना नदी बोलते हैं। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र और फ्लड, इसमें क्या तूफान भी आता है, फ्लड भी आता है क्या, बाढ़ भी आता है क्या? एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन the river overflow its bank and cause widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh। वर्षा ऋतु के अंदर इसमें फ्लड आ जाता है, क्योंकि मैंने बताया था इंडिया में जिस एरिया से बहती है वह सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो सबसे ज्यादा बारिश होने से क्या होता है, इसमें फ्लड आ जाता है। जब फ्लड आता है तो नदी के जो किनारे वो टूट जाते हैं और पानी आसपास के एरिया में फैल जाता है। इससे जन हानि और माल हानि भी होती है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर, Brahmaputra is marked by huge deposit of silt on its bed, causing the river bed to rise। क्या करते देखिए, अनलाइक नॉर्थ इंडियन रिवर, जैसे कि नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। जैसे नॉर्थ इंडिया की जो और रिवर है उसमें इतना सिल्ट नहीं आता है, इसमें बहुत ज्यादा सिल्ट आता है। ऑन इट्स बेड का मतलब इसके किनारों पर अपना सिल्ट जमा कर देती है। कोजिंग द रिवर बेड टू राइज, इस बड़े बड़े नदी के किनारे ऊंचे हो जाते हैं। द रिवर इज ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, और नदी जो है ये अपने रास्ते बार बार चेंज करती रहती है। आई थिंक आपको ये ब्रह्मपुत्र और उसके रिलेटेड चीजें सब समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक की एसएसटी और इंग्लिश के सभी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में एप्लीकेशन राइटिंग, कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, आपको सब चीज़ें बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से और अच्छे डिस्कस्ड मैनर से आपको मिलेंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।